हेलो स्टूडेंट्स, विनर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। इसको हम दो पार्ट में करेंगे। जैसे आज मैं आपको बताऊंगा कोई भी दो डिजिट, दो अंक वाली यदि कोई संख्या है तो उसका वर्ग आप कैसे निकाल सकते हो, और जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं इससे आप 3 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो उसको हम सीखते हैं। सिर्फ मैं आपको 6 एग्जाम्पल बताऊंगा, 6 उदाहरण से आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे सबसे फर्स्ट है हमारे पास 54, हमें निकालना है 54 का स्क्वायर। तो सीखिए आप इस ट्रिक को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपल दो लाइंस खींचेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपने देखा कि हमारे पास है 54, तो आप सबसे पहले 5 का वर्ग लिख दोगे, तो 5 का वर्ग होता है 25, फिर 4, तो 4 का वर्ग होता है 16, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर जितनी भी संख्याएं दिख रही है इनका गुणा करना है। तो 5 में आप 4 का गुणा करेंगे और जो आएगा उसका गुणा 2 में करेंगे। तो 5 और 4 का गुणा होता है 20, और 20 का दुगुना क्या होता है 40। तो आपको देखिए यहां 40 को इस तरीके से लिखना है, मतलब इसके नीचे कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अब सिर्फ आप सभी को जोड़ दीजिए। तो 6 का हो गया 6, 1 और 0 1 ही रहेगा, 5 और 4 कितना हो गया आपका 9, और 2 एज इट इज 2 आ जाएगा। तो आपको मिल गया 54 का वर्ग 29 16। तो मुश्किल से, अभी हमने पहली बार देखा इसलिए टाइम लगा है, बट आप बहुत ही कम समय में इससे किसी भी संख्या का वर्ग ला सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास है 44 का वर्ग, 44 का हमें वर्ग निकालना है। देखिए जो अभी हमने सीखा, सबसे पहले आप बस दो लाइन खींचेंगे, एक तरफ हो गया 4, तो 4 का वर्ग होता है 16, और इधर भी 4 है तो 4 का वर्ग फिर से हो गया 16। मैंने आपसे कहा है कि तीनों संख्याओं का गुणा करना है, तो 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 16, 16 का दुगना कितना हो गया 32। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूं। 4 और 4 का गुणा किया, और हमेशा उसमें किसका गुणा करेंगे हम 2 का। तो 4 और 4 16, 16 का दुगना हो गया 32। अब सिर्फ आपको सभी को जोड़ना है। तो 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6 ही रहेगा। 2 और 1 हो गया आपका 3, 6 और 3 हो गया 9, और 1 एज इट इज आ गया 1, तो 1936। ये आ गया 44 का स्क्वायर। अब देखिए तीसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें निकालना है 85 का वर्ग। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का वर्ग हमने लिख दिया 64, 5, तो 5 का वर्ग हो गया 25। फिर इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो 8 का 5 गुना होता है 40, और 40 का दुगना होता है 80। तो ये आ गया हमारा। सबसे पहले हम वापस से ले लेंगे यहाँ पे 5, 2 और 0 2 ही रहेगा, 8 और 4 होता है 12, तो 12 का आप लेंगे 2, और हासिल का कैरी हो जाएगा 1, तो हासिल का 1, 6 और 1 हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर आ गया 85 का वर्ग 72 25। देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारा 24 का वर्ग। यहां एक छोटी सी चीज आपको और नई सीखने को मिलने वाली है। पहले तो हम वही करें जो अभी तक हम करते आ रहे थे। जैसे 2 है तो 2 का वर्ग होता है 4। अब एक चीज आप याद रखेंगे कि दोनों जगह 2 अंक आने चाहिए। इसके पहले मैंने आपको जो उदाहरण बताया उसमें सब में 2 अंक आ रहे थे। अब जैसे 2 का वर्ग होता है 4, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा 0, और यहां 4 का वर्ग होता है 16, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेम, 2 का 4 गुना हो जाएगा 8, और 8 का दुगना हो जाएगा 16, तो इसको हमने इस तरीके से लिखा। तो देखिए ये आ गया 6, 6 और 1 हो गया 7, 4 और 1 हो गया 5, और 0 का कुछ भी नहीं रहेगा। तो 24 का वर्ग हो गया हमारा 576। आइए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमारे पास है 32, इसका वर्ग निकालते हैं। तो सारी चीजें सेम रहेंगी। अब देखिए 3 है, तो 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो मैंने आपसे कहा था कि 2 अंक होने चाहिए, तो 0 9 लिखेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे 0 4, क्योंकि 2 अंक दोनों तरफ 2 अंक होना चाहिए। अब 3 का दुगना करेंगे आप 6, और 6 का दुगना करेंगे 12, इसको हमने यहां लिख दिया। अब देखिए 4 का ये 4 आ जाएगा, 2 और 0 2 ही रहेगा, 9 और 1 हो जाएगा हमारा 10। तो हमारा आंसर आ गया 32 का वर्ग 1024। चलिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 96 का वर्ग निकालते हैं। यहां फिर से एक और नई चीज आप सीखने वाले हैं। इसके अलावा अब कुछ नया नहीं आएगा, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर आराम से निकाल लोगे। देखो
9, तो 9 का वर्ग, 9 का वर्ग क्या होता है, तो आपने लिख दिया 81, और 6, तो 6 का वर्ग क्या होता है 36। अब देखिए 9 का आप 6 में गुणा करेंगे तो 9 और 6 होता है 54, 54, और इसका करेंगे हम दुगना तो जो कि आता है 108। अब हमारे पास 3 अंक आ गए। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 6 या यहां जो संख्या रहेगी उसके नीचे कभी भी कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसके इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास है 108, तो 108 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो अब देखिए 6 एज इट इज आ जाएगा, 8 और 3 होता है 11, तो 11 का हो जाएगा 1, हासिल का 1 है तो 1 और 1 हो जाएगा 2, और 8 और 1 हो जाएगा 9। तो अब हमारा आंसर हो गया 92, 16। तो इसमें याद हमें क्या रखना है कि कभी भी जो सबसे आखिरी अंक रहेगा उसके नीचे कुछ नहीं आएगा। 2 अंक आए तो वो यहां एडजस्ट हो जाएंगे, 3 अंक आए तो हम और एक इधर बढ़ जाएंगे, और बस उन्हें सिंपली प्लस करना है। तो आपने देखा कि इस तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये कोई भी 2 अंक वाले क्वेश्चन में आप लगा सकते हो। इसके बाद एक वीडियो हमारा आएगा जिसमें हम किसी भी 3 अंक वाली कोई भी संख्या है उसका वर्ग भी आप 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और इससे बेस्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगी स्क्वायर निकालने की। तो आज मैंने आपको सिखाया 2 डिजिट 2 अंक का कोई भी संख्या है उसका वर्ग निकालना। बहुत ही जल्द तीसरा हमारा अगला वीडियो आएगा जिसमें कोई भी 3 अंक वाली यदि कोई संख्या है उसका वर्ग भी आप 3 से 4 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। फिलहाल मैंने आपको कुछ होमवर्क प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं। इसी ट्रिक को अभी यूज करो और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके मुझे बताओ कि आप वाकई में अच्छे से सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। और यदि विनर्स इंस्टीट्यूट के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नई ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।